नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस पारिवारिक दिल को छू लेने वाली कहानी में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं अब। अरे मन्नी, आज चटनी मत बनाइयो री। वह 2 नंबर वाली की महीने भर की मलाई इकट्ठा हो गई है। कल उसका दही भी जमा दिया, अभी जाकर उससे घी निकालना है। खूब बड़ा भगोना भरकर छाछ लाऊंगी। आज दो 10 रुपए का बेसन और 5-5 रुपए का जीरा और साबुत लाल मिर्च ले आना नत्थू की दुकान से मेरे आने से पहले। कढ़ाई भरकर बढ़िया सी कढ़ी बनाऊंगी, राई जीरे से छौंक वाली। छक्के खाइयो दोनों भाई बहन। घर घर खाना बनाकर गुजारा करने वाली विधवा रमिया ने अपनी बेटी मन्नी और बेटे चंदू से कहा, अरे वाह अम्मा, कढ़ी बनाएगी आज? मैं तो पूरे 2 कटोरे भरकर खाऊंगा कढ़ी। हाँ, कहे देता हूँ। अरे बेटा, तू 3 कटोरे खा लीजो बस। अब तो खुश पूरा भगोना भर छाछ निकालेगी आज उस 2 नंबर वाली के। रोज रोज चटनी से रोटी खाते खाते मुंह कैसा ही कड़वा कसाला हो आया है अम्मा। अब तो इतने दिन से तूने कोई सब्जी ही नहीं बनाई। रोज ये मरी लहसुन मिर्ची की चटनी धरकर रोटी पे दे देती है। चंदू ने माँ से कहा, हाँ रे, सच बोल रहा है तू। इतने दिन से सब्जी न खिलाई तुम दोनों को। सच कहूँ तो तुम्हें रोजाना चटनी और प्याज से सूखी रोटी खाते देख कलेजा सुलग उठता है मेरा। पर क्या करूं बेटा, इस मुँह कोरोना ने तो कमर तोड़ दी नहीं है। तुम्हें रोजीना सब्जी दाल खिलाती तो पिछले बरस की खोली का बकाया किराया कैसे चुकाती। अभी तो 3 महीने का किराया और बिजली का बिल और बचा है। बस ये चूक जाए तो फिर से दोनों वक्त सब्जी जरूर बना दिया करूंगी तुम दोनों की खातिर। पहले की तरह थोड़े दिन और चटनी प्याज से रोटी खा लो। क्या करूं बेटा, आज को तुम्हारे बापू जिंदा होते तो इतनी मुसीबत ना आती। मैं अकेली एक कमाई से क्या क्या खर्चे पूरे करूं। रम्या ने अपने बच्चों को पुचकारते हुए कहा। तभी चंदू चहका, अम्मा पकौड़ी वाली कढ़ी बनाएगी ना? आहा, आज तो पकौड़ी भी खाने को मिलेगी। कोरी कढ़ी बनाऊंगी रे, इतना उछले मत। पता भी है बेसन कितना महंगा है। फिर घर से निकलते वक्त उसने पल्लू में से बंधे रुपयों में से 20 रुपए मन्नी को दिए और बोले, तू ही लाइयो री, खुद सारा सामान नहीं तो यह चंदू उनसे टॉफी खरीद लाएगा। मेरे पास एक वक्त की कड़ी के लिए खर्चने को हैं पैसे। याद रखियो, सत्यानाश उस करोड़ों का। इतना कर्जा चढ़ गया है जो दाल सब्जी छिन गई हमारे मुंह से। क्या करें, कहाँ जाएं हम गरीब। हमारा तो नसीब ही खोटा है। किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के और किसी के भाग में रूखी रोटी। मेरे सब काम वाले घरों में खत्म होने से पहले ही थैला भर भर के ताज़ा सब्जी आ जावे है और हम और हमारे बच्चों की खातिर सब्जी तो जैसे सपना हुए है। मुँह ही मुँह में बुदबुदाते हुए रम्या ने घर से कदम बाहर निकाला ही था कि मन्नी ने पीछे से माँ को आवाज़ दी, अम्मा री, कड़ी खातिर एक चीज़ तो भूल ही गई। तो उससे कितनी मर्तबा कहा है कि पीछे से आवाज़ मत दिया कर, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। अब फूट भी छोरी, क्या कहना है तुझे? अम्मा री, कड़ी के छौंक की खातिर हींग भी तो चाहिए। थोड़े दिन पहले तू किसी के घर से कड़ी लाई थी ना, हींग के बघार वाली। मुझे वैसे ही कड़ी खानी है। अभी तक उसका स्वाद जुबान पर धरा है। मेरी अच्छी अम्मा, 20 रुपये और दे दे, हींग भी ले आऊँगी। नारी ना मन्नी, हम गरीबन को ये स्वाद के चोचले शोभा न देते हैं छोरी। जे नखरे अमीरन को ही हो साजे हैं। हैरी, पता भी है हींग कितनी महंगी आवे है? 20 रुपए की जरा सी देते हैं। यह मरा नत्थू, उतने में तो 1 किलो आलू आ जाएंगे। चल चल, ज्यादा रार मत कर दी, मुझे जाने दे। देर हो गई तो यह 2 नंबर वाली प्राण पी जाएगी। अम्मा, बस 20 रुपए दे देना। अम्मा, मेरी अच्छी अम्मा। ले मरी, पीछे ही पड़ जावे है तू तो। चल ले यह 20 रुपए और पीछा छोड़ मेरा। रम्या ने बनावटी गुस्से से बेटी को झिड़कते हुए कहा। 2 नंबर के बंगले पर घी निकालते और खाना बनाते रम्या को रात के 9 बजने आए। रोज तो 8 बजते बजते वह घर पहुंच जाती थी। मन्नी और चंदू दोनों बड़ी बेसब्री से 8 बजे से माँ की राह देख रहे थे। अरे जिज्जी, अम्मा को आज बहुत देर हो गई है। इतनी देर तो वह कभी नहीं करती। मेरे तो पेट में बुरी तरह से मरोड़ उठ रही है भूख के मारे जिज्जी। अरे चंदू, मेरा भी यही हाल है, फिक्र मत कर। मैंने कढ़ाई में बढ़िया सा हींग, जीरे और लाल मिर्च का बघार तैयार कर दिया है और रोटियां भी सेक दी हैं। बस अम्मा आ जाए तो कढ़ी बने। जिज्जी, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है हींग के तड़के की। आज तो कढ़ी बहुत बढ़िया ही बनेगी, है ना? चंदू ने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा। हाँ रे, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है कढ़ी की सोच सोचकर। आज तो जी भरकर खाऊंगी हींग के छौंक वाली कढ़ी। कि तभी दूर से एक बड़ा सा डब्बा हाथ में
थामे आती हुई माँ दिखी। उसे देखते ही चंदू झपटकर माँ की तरफ भागा और उससे लिपट गया। अम्मा री इतनी देर कर दी। पलक झपकते ही न जाने क्या हुआ कि रम्या का संतुलन बिगड़ा और देखते ही देखते छाछ का डब्बा रम्या के हाथों से फिसलकर जमीन पर औंधा गिर गया। तीनों माँ, बेटा और बेटी हक्के बक्के समवेत से स्वरों में चीख पड़े, हौ। रम्या ने आओ देखा न ताओ चंदू के गाल पर अपनी पूरी ताकत लगाकर एक के बाद एक थप्पड़ जड़ दिए। चल मरे, अब खा ले कड़ी, 1 मिनट का भी सब्र ना है। चंदू अपना गाल सहलाते हुए हो होकर रो रहा था और बिलख रहा था और उनकी 3 जोड़ी भूखी आंखें जमीन पर तितर बितर धारदार बहती छाछ को देख रही थी और चूल्हे पर चढ़े हुए कढ़ी के बघार को निहार रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना कर सकें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।